भागवत में उस सच्चिदानंद की व्याख्या है, उस सच्चिदानंद परमात्मा का निरूपण है जो सच्चिदानंद इस संसार में व्यापक हैं, घट घट में व्याप्त हैं, कण कण में व्याप्त हैं, पर अज्ञान और अहंकार का पर्दा पड़ने के कारण वह हमें नजर नहीं आ रहे हैं। संसार का प्राणी उलझा पड़ा है संसार के व्यवहार में, इसलिए ना तो सत्य समझ में आता है, ना चिद समझ में आता है, ना आनंद समझ में आता है। वह भगवान सत्य, चित, चित मीन्स प्रकाश, सबके भीतर उपस्थित है। उन परमात्मा के बिना हम में से किसी का भी कोई काम नहीं हो सकता। अच्छा मैया बताओ, आपके भीतर भगवान है या नहीं है? ना, हम सबके भीतर भगवान है, लेकिन हम उस परमात्मा को जो भीतर बैठा है उसे हम बाहर खोज रहे हैं। यहाँ मिलेंगे भगवान, यहाँ मिलेंगे भगवान, यहाँ मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। मिलेंगे तो भीतर मिलेंगे, अंदर मिलेंगे, स्वयं में मिलेंगे। जंगल में एक मृग था, उसके अंदर ही कस्तूरी थी। जिस मृग के अंदर कस्तूरी होती है उस मृग के भीतर से खुशबू निकलती है, क्योंकि कस्तूरी खुशबू देती है। वह मृग चारों तरफ जंगल में ढूंढ रहा था, ये खुशबू कहाँ से आ रही है, यहाँ जाए, वहाँ जाए, यहाँ जाए। उसे लगा वहाँ से खुशबू आ रही है, वहाँ जाए। फिर उसे लगा वहाँ से आ रही है, वहाँ जाए। सारे जंगल में ढूंढता रहा, घूमता रहा। तभी एक संत जी वहाँ से निकले, परेशान मृग से पूछा, क्यों जी, क्यों परेशान हो? बोला, महाराज मुझे खुशबू आ रही है कहीं से, सारे जंगल में ढूंढ लिया, पता ही नहीं लगता खुशबू कहाँ से आ रही है। लग रहा है वहाँ से आ रही है, वहाँ से आ रही है। संत जी ने कहा, पागल, जो खुशबू तू ग्रहण कर रहा है वह खुशबू जंगल से नहीं तेरे भीतर से आ रही है। वह खुशबू तेरे अंदर समाहित है, खुशबू तेरे अंदर है, कस्तूरी तेरे अंदर है, और तू खुशबू की जड़ जंगल में ढूंढ रहा है। उसी तरह वह परमात्मा हम सबके भीतर है, लेकिन हम उसे अंदर ना खोज करके बाहर संसार में खोज रहे हैं। वहां भगवान है, वहां भगवान है। एक बार नेत्र बंद करके उस परमात्मा का ध्यान कीजिए जो भगवान बिहारी जी के मंदिर में बिहारी जी बनकर बैठे हैं, जो भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में जगन्नाथ जी बनकर बैठे हैं, जो भगवान द्वारिकाधीश जी के मंदिर में द्वारिकाधीश बनकर बैठे हैं। नेत्र बंद के उनका ध्यान तो लगाओ, ना द्वारिका जाने की जरूरत है, ना वृंदावन की। वो बिहारी जी आपके हृदय में स्वतः ही प्रकट हो जाएंगे, अंतःकरण में प्रकट हो जाएंगे। भगवान भीतर है, लेकिन हम उन्हें बाहर ढूंढते हैं। यहाँ है, यहाँ है। कस्तूरी मृग में बसत, मृग खोजत बन माही। कस्तूरी मृग के भीतर होती है, पर वो बाहर ही बाहर ढूंढता है। कोई समाधान नहीं है इस व्याकुलता का। अब प्रश्न ये खड़ा है, महाराज जी अंदर कैसे देखा जाए? ध्यान। अंदर देखना है तो उपाय है ध्यान। आंख बंद करके संसार से थोड़ी देर के लिए संबंध तोड़ करके थोड़ी देर के लिए संबंध भगवान से जोड़ लिया जाए और भगवान के चरणों का ध्यान किया जाए। शुरुआत भगवान के चरणों से हो, उनके चरणों से होते हुए उनके घुटनों का, फिर उनकी कमर का, फिर उनके उदर पेट का, फिर उनके वक्षस्थल हृदय का, फिर उनके गले का, फिर उनकी अधर का, होंठों का, फिर उनकी आँखों का, फिर उनके मस्तक का, फिर उनकी मुकुट का, भगवान के हाथों का, बांसुरी का, एक एक अंग का ध्यान किया जाए। जो छवि तुम बाहर देखना चाहते हो, जिस परमात्मा के लिए तुम व्याकुल हो संसार में, वह परमात्मा भीतर प्रकट हो जाएगा। जिस दिन ध्यान मैं देख लिया उस परमात्मा को, ध्यान लगाकर देख लिया, तो बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर केवल खाली संसार है। असारह खलु संसारो दुख रूपी विमोह का।
ये संसार असार है। असार खलु संसारो, खल मीन्स दुष्टों से भरा हुआ ये संसार है। संसार असार भी है और दुष्टों से भरा हुआ भी है। असार खलु संसारो, और दुख रूपी ये संसार दुख का रूप है। इस संसार में आपको सिवाय धोखा के, सिवाय दुख के कुछ भी मिलने वाला नहीं। इसलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आप 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा धीरे धीरे अपनी साधना बढ़ाओ और भगवान का चिंतन एक स्थान पर बैठकर निरंतर किया करो। आपको आनंद की अनुभूति होगी। अपने आप को ये मान के चलो कि हम भगवान के हैं। भगवान के द्वारा ही हम पल रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं। जब सोया करो तो मैया जी भाव ये बना के सोया करो कि हम भगवान की गोद में सो रहे हैं। भले आप बिस्तर में सो रहे हैं, अपने घर में सो रहे हैं, पर भाव ये बना के सोइए कि हम भगवान की गोद में सो रहे हैं। यही भगवान से निकटता है, यही भगवान से संबंध है। सोते तो सब हैं, पर कोई कहता है मैं मखमल के गद्दे में सो रहा हूँ, कोई कहता है मैं फलानी जगह सो रहा हूँ, पर कोई भक्त कहता है मैं तो भगवान की गोद में सो रहा हूँ। तो उसको सोने में भी पुण्य मिलेगा, क्योंकि उसका भाव भगवान से जुड़ा हुआ है। इसलिए भगवान से अपने आप को कुल मिलाकर जोड़ देना, यही भागवत का सार है, यही सत्य है, यही चित है। और आनंद भी यही है। भगवान के हो जाने में जो आनंद है, वह आनंद संसार के होने में बिल्कुल नहीं है। मैं सबका होकर देख लिया, है ना, खूब रोया संसार का बन करके, कोई फायदा नहीं है। बन जाओ संसार के, लुटा दो संसार के लिए सब कुछ, कोई फायदा नहीं है। इसके बदले तुम्हें दुत्कार के अलावा कुछ भी नहीं मिलना। इसके बाद भी तुम्हें जब मिलेंगे तो ताने मिलेंगे। तुम सिर काट के रख दो संसार के लिए, पर संसार के लोग तानों के सिवा तुम्हें कुछ दे ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बेचारों के पास वही है ही नहीं ना कुछ। जिसके पास जो होगा वही तो देगा। कहां से ले आएंगे वो जो है ही नहीं उनके पास? तेरे प्यार में रो रो सांवरिया, आँखों से आंसू बहते हैं। प्रेमी के आंसू ओ कान्हा, तुमसे बस इतना कहते हैं। तेरे इन पावन चरणों को तो एक बार भिगोना बाकी। अब बहुत हुआ मैंने देख लिया, दुनिया के आगे रो रो कर। जिनको मैंने अपना समझा, उनसे ही खाई है ठोकर। रोया मैं बहुत जग के आगे, रोया मैं बहुत जग के आगे। तेरे आगे रोना बाकी है। ये रंग बिरंगी दुनिया है, यहाँ रंग बिरंगे सपने हैं।
जग घूम लिया जग देख लिया, यहाँ मतलब के सब अपने हैं। महलों में बैठ लिया मैंने मंदिर का कोना खाली। सब जगह देख लिया, सबको देख लिया। एक बार भगवान की शरण में कोई आए तो भगवान उस पापी से पापी को भी पवित्र कर देते हैं, निर्मल कर देते हैं। भक्तों, सच कहता हूं, मौसम अधम कौन होगा, पर भगवान करुणा के सागर हैं। भगवान परम दयालु परम कृपालु हैं। काके द्वारे जाय पुकारे, कौन सुने मेरी ओर श्री राधे। साधनहीन दीन में राधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। काके द्वारे जाय पुकारे, कौन सुने दुखी कियो श्री राधे। कौन कृपा की सरस किशोरी वयस की थोरी, रति रस भोरी कीजे कृपा की को श्री राधे। कीजे कृपा की को साधनहीन दीन में राधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। हे माँ, हे राधा रानी, मैं साधनहीन हूं। अच्छा बताओ, साधनहीन किसे कहते हैं? साधनहीन उसे कहते हैं ना जो पूजा करना जाने, ना यज्ञ करना जाने, ना जप करना जाने, ना तप करना जाने, ना ज्ञानी हो ना भक्त हो, उसके अंदर कपट कुटिलता भरी पड़ी हो। हे राधा रानी, मैं साधनहीन हूँ, मुझ में एक भी अच्छाई नहीं है सिवाय बुराई के। फिर भी राधा रानी, मैं आपकी ओर देख रहा हूँ कि आप मुझ साधनहीन को भी जरूर तारेंगी, जरूर स्वीकार करेंगी, जरूर अपनाएंगी। इसलिए साधनहीन दीन में राधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। काके द्वारे, हे राधा रानी, अब मैं किसके द्वारे जाऊं, कहाँ जाऊं? काके द्वारे जाय पुकारे, कौन सुनेगा मेरी? कौन है सुनने वाला? आप ही नहीं सुनेंगी राधा रानी, तो फिर मेरी कौन सुनेगा? आप ही नहीं थामेंगी तो मुझे कौन थामेगा? क्यों? मैं साधनहीन हूँ, कुटिल हूँ, कपटी हूँ, अज्ञानी हूँ। हे माँ, हे श्याम सुंदर, मैं आपका हूँ,
बस अपने आप को ये मनुष्य कह दे कि मैं आपका हूँ, भगवान का हूँ, उसी दिन भगवान कृपा कर देते हैं। लेकिन जब कहे तो सही, भगवान विश्वोत्पत्ति आदि है, तब विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले हैं, सारे दुखों को समाप्त करने वाले हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। इस संसार में वही लोग दुखी हैं भक्तों, जो अभी तक भगवान की शरण में नहीं है। इसलिए जहां हो, जैसे हो, तुम अपने गांव में हो, अपने घर में हो, जहां हो, बस वहीं से हाथ उठा के कह दो कि बिहारी जी मैं आपकी हूं, मैं आपका हूं। बस वही भगवान स्वीकार कर लेंगे। जरूरी नहीं है कि आप आए, आ जाएं तो अच्छा है, पर जहां है वहां से स्मरण करें, वहां से पुकारें कि नाथ मैं आपकी हूँ, मैं आपका हूँ, मुझे स्वीकार कर लो। जब जीव भगवान को सच्चे भाव से पुकारता है और कहता है कि नाथ मेरा आपके सिवा कोई सहारा नहीं है, बस भगवान सुन लेते हैं और उसका कल्याण कर देते हैं। हम तो देखो साधनहीन है, कुछ नहीं आता हमें, जीरो है, कुछ भी नहीं, पूजा पाठ तो जानते ही नहीं है, जब तब भी हम नहीं जानते, हमें शुद्धि अशुद्धि का भी ज्ञान नहीं है, कुछ भी तो नहीं आता। हम मूर्ख नहीं हैं, महामूर्ख हैं, कोई साधन नहीं है। पता नहीं हम जैसों पर कृपा होगी कि नहीं। लेकिन मैया धुंधकारी का नाम सुना होगा, अभी मैं सुनाऊंगा। धुंधकारी अपनी माता को मारता था, धुंधकारी अपने पिता को मारता था, धुंधकारी शराब पीता था, धुंधकारी जुआ खेलता था, धुंधकारी में सारे अवगुण थे। लेकिन उस अवगुण के होने पर भी जब उसने प्रेत बनकर, देखो इतना नीच था, इतना अधम था, उसे प्रेत योनि मिली। पर प्रेत योनि में भी जब उसके पास कोई साधन नहीं बचा, तब आखिरी में उसने भागवत जी की शरण ली, तो भागवत जी ने उसे मोक्ष प्रदान कर दिया। जो गति बड़े बड़े यज्ञ करने से साधु संतों को मिलती है, वही गति इस धुंधकारी ने सहजता में पा लिया कि नहीं? वही गति तो पाया जो गति बड़े बड़े साधु संत प्राप्त करते हैं। किसके बल से? मैया ये भागवत प्रत्यक्ष भगवान है। जो भागवत जी की शरण में आ जाता है, जो सत्संग करने लग जाता है, जो भगवान से जुड़ जाता है, वह कितना भी पापी हो वह कल्याण को प्राप्त कर लेता, उसका मोक्ष हो जाता, उसकी सदगति, उसकी दुर्गति नहीं होती। धुंधकारी प्रेत बन गया था, उसकी दुर्गति हो गई, लेकिन दुर्गति होने पर भी उसने भगवान की शरणागति ग्रहण कर ली। फिर देखो दुर्गति होने पर भी उसकी सदगति हो गई। ये वो साधन है भागवत जी मैया। कोई समझे तो सही, कोई जाने तो सही, कोई अपनाए तो सही। भागवत जी की शरण में जो आ गया, भगवान से जो जुड़ गया, कहता हूं मैया कितना भी बड़ा पापी हो, पर भागवत जी उसकी कभी अधोगति नहीं होने देंगी, दुर्गति नहीं होने देंगी। ये भागवत जी है, ये प्रत्यक्ष भगवान है। भगवान की शरण में जो है वो भगवान का है। ऐसे भगवान को श्री राधा के सहित श्री कृष्ण को, राधा सहित कृष्ण को नमस्कार करते हैं, जो समस्त दुखों से जीव मात्र को बचाते हैं, सब प्रकार के दुखों से मुक्ति दिलाते हैं। ऐसे भगवान की शरण में चलते हैं। यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं
मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही वह सन्यास लेने। ये सुखदेव भगवान कौन है? भगवान के परम भक्त का नाम सुखदेव जी। कौन है सुखदेव जी? स्वयं भगवान ही है। सुखदेव जी की स्थिति कैसी है? अच्छा मैया जी, सुखदेव जी जब राजा परीक्षित को भागवत सुनाने गए तो सुखदेव जी जब चलते थे ना तो कुछ लोग सुखदेव जी के ऊपर पत्थर फेंकते थे, कुछ लोग उन्हें देखकर हंसते थे, कुछ लोग उन्हें देखकर प्रणाम करते थे। अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतश्च बाली रवधूत वेशा। अद्भुत स्वरूप था सुखदेव जी का। केवल एक लंगोटी लगाकर सुखदेव जी जा रहे थे। सुखदेव जी की पीछे पीछे बहुत सारे बच्चे हंसते जा रहे थे, उन्हें पत्थर फेंकते हुए। कोई उनके ऊपर कुछ फेंक रहा, कोई कुछ। पर धन्य है सुखदेव जी। सच्ची कहता हूँ मैया जी, जिसके हृदय में भगवान प्रकट हो गए, जो भगवान में खो गया, वो संसार के व्यवहार को भूल जाएगा। कि भूल जाएगा कि मेरी ऊपर कोई पत्थर फेंक रहा है, कि मेरे ऊपर कोई पुष्प फेंक रहा है। पुष्प फेंके और पत्थर फेंके, ये दोनों बातें जब एक हो जाएं, समझ लेना कि ये बहुत बड़ा साधक है। यह भक्ति के मार्ग में अग्रसर है, आगे बढ़ रहा है। संसार का व्यवहार भूल जाएगा, है ना मैया जी? ऐसे सुखदेव भगवान थे। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो। ऐसे सुखदेव भगवान, कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग पत्थर फेंक रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग पुष्प फेंक रहे हैं। उनके लिए पत्थर भी पुष्प हैं और पुष्प भी पुष्प हैं। कोई फर्क नहीं कि आप हमारा अपमान कर रहे हैं कि आप हमारा सम्मान कर रहे हैं। मैया, भक्त को अपमान और सम्मान से, दोनों से ऊपर उठना पड़ता है। गुण दोष दृशिर दोषः। सम्मान और अपमान दोनों से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। यदि आप सम्मान में उलझ गए तो सम्मान में उलझे रहो, फिर अपमान में उलझ गए तो उलझे रहो फिर। इसलिए ना सम्मान ना अपमान, बस भगवान की ओर चलते रहो। जब भगवान की ओर चलोगे तो भगवान तक निश्चित पहुंचोगे। और कहीं सम्मान और अपमान में उलझ गए, उलझे रह जाओगे। इसलिए सम्मान अपमान को भूल कर भगवान के होकर रहो। जैसे रखें राम जी रहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। सदा भगवान को हृदय में बसाओ, सदा उनका ध्यान करो और जैसे हाल में वो रखें। मैया जी, आज आपका किसी ने अपमान कर दिया तो ये समझ लो कि भगवान की इच्छा है, आप कुछ ना बोलो। आज आपका किसी ने सम्मान कर दिया, ये समझ लो आज भगवान की इच्छा है, आप कुछ ना बोलो। हमने आज हलवा पूरी खाया, ये भगवान की इच्छा है। और आज हमें नमक रोटी भी नहीं मिली, ये भी भगवान की इच्छा है। हर हाल में भगवान की इच्छा समझकर अपने आप को आगे बढ़ाते चलो। यही भक्तों के लक्षण हैं। यदि आप शिकायत कर रहे हैं तो फिर भक्ति नहीं। शिकायत नहीं, जो भगवान दे रहे हैं, यदि दुख दें तो दुख ले लो, सुख दें सुख ले लो। जो दें, हम तो अपनी मर्जी चलाते ही नहीं, भगवान की मर्जी में मस्त रहते हैं, है ना? भगवान फूलों में रखें चाहे कांटों में रखें, हम दोनों में प्रसन्न हैं। हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं है कि भगवान हमें पुष्प दें। जैसे भगवान रखते चलें, उसको भगवान की कृपा मानते चलो।
ना मैया। आप लोग जमीन में सोते हैं कि पलंग में सोते हैं? कभी जमीन में सोए हैं? बोलो, कभी जमीन में सोए हैं? जब जमीन में सो रहे थे तो भी भगवान की कृपा मान के रहो कि प्रभु आपने कम से कम सोने को कुछ तो दिया है, पलंग दे दिया, उसमें भी भगवान का धन्यवाद दो। यदि किराए के घर में रहते हो तो भी ईश्वर का धन्यवाद दो। प्रभु छाया तो है कैसी है सही, और खुद का घर ईश्वर ने आपको दे दिया तो समझ लो बिहारी जी की ये बहुत बड़ी कृपा है दास पर, दासी पर। प्रभु हम तो आपकी छाया में रहते हैं, आप अपने घर को अपना ना मानकर भगवान की छाया मान के रहो, फिर देखो आपका जीवन मंगलमय होगा। हर हाल में भगवान का धन्यवाद हो, चाहे जमीन में रखें, पलंग में रखें, किराए के घर में रखें, खुद के घर में रखें, अंदर रखें, बाहर रखें, भूखा रखें, पेट भर के रखें, मर्जी उनकी। मैं आपका हूँ। माँ, छोटा सा बच्चा माँ की गोद में है, वो बच्चा कभी नहीं कहता कि मुझे कपड़े पहनाओ। माँ चाहे तो कपड़े पहनाए, माँ चाहे तो खवाए, माँ चाहे तो ना खवाए, माँ चाहे तो कपड़े ना पहनाए। वो कभी नहीं कहेगा मुझे कपड़े दो, मुझे खिलाओ पिलाओ। वो केवल रो सकता है। भूख लगेगी तो माँ से कह नहीं सकता कि मुझे भूख लगी है, कह भी तो नहीं पाता ना छोटा सा बच्चा, वो कह नहीं सकता, वो रो सकता है। बस भक्तों, तुम भी कुछ ना कहा करो, भगवान के सामने केवल रो दिया करो, वो समझ जाएंगे कि मेरे भक्त को किस चीज की जरूरत है। कोई बात कहने की जरूरत नहीं, समर्पण पूर्ण रूप से हो। जहां भगवान रखें वहां रह लो, खुश रहो। मैं भगवान की हूँ, मैं भगवान का हूँ, बस ये भाव रखो। बस चाहे हमें लगा दे पार या डोबा दे तू मझधार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार। ये भक्तों के लक्षण है मैया। भक्तों के लक्षण क्या है? भक्त हर हाल में खुश रहता है। जो हर हाल में खुश रहे उसे भक्त समझना, और जो हर हाल में खुश ना रहे, शिकायत करता रहे, वो भक्त कहलाने के योग्य नहीं है। भक्त का लक्षण है वो हर हाल में खुश रहेगा, भगवान की मर्जी समझ करके प्रसन्न रहेगा। साधु संतों को देखो ना मैया, हमने ऐसे ऐसे संतों को देखा है जिनके पास कोई साधन नहीं है, ना बिजली है, सूर्य अस्त होते ही उनके पास लाइट नहीं है, पंखा नहीं है, बिछाने को अच्छा सा गद्दा नहीं है, ओढ़ने को कंबल नहीं है, खाने को बढ़िया सी रोटियां नहीं है, लेकिन कुछ ना होने पर भी वो इतने प्रसन्न हैं कि करोड़पति भी इतना खुश नहीं होगा जितना वो फुटपाथ पर संत रहकर, सरयू के तट पर, यमुना के तट पर रहकर जो संत प्रसन्न है, वो संतों की प्रसन्नता करोड़पतियों को भी नसीब नहीं होती, क्योंकि संत भगवान के भरोसे है, भगवान का आश्रय ग्रहण किया है। मेरे तो भगवान ही हैं बस। जो बिना शिकायत के ईश्वर की हर इच्छा को मंजूर कर ले, वो भक्त है, और यही भक्ति के लक्षण है। और जिसे बहुत सारा चाहिए, नहीं नहीं हमें ये नहीं, ये वाला गद्दा ये नहीं, ये वाला ये नहीं, ये हमें ये सब बढ़िया चाहिए, ये तो देखो ऐशो आराम की जिंदगी है ना। भगवान की भक्ति के लिए
ये सब नहीं होता। जिनके हृदय में भगवान है उनके हृदय में फिर सम्मान का स्थान खत्म हो जाए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है प्रतिष्ठा को विष्ठा मानना चाहिए। प्रतिष्ठा सम्मान को जहर मानना चाहिए। इसलिए भक्त इन सब चीजों से दूर रहता है। कोई गाली दे तो भी फर्क नहीं पड़ता, कोई आरती उतारे तो भी फर्क नहीं पड़ता। ये लक्षण भक्त के, जिसे बात बात में गुस्सा आ रहा है वो भक्ति के राह से अभी बहुत दूर है। कामी क्रोधी लालची इनसों भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल खोए। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। सुखदेव भगवान चले हैं जन्म लेते ही, ऐसे सुखदेव भगवान को प्रणाम बारंबार करते हैं। इनकी चरण रज माथे पर सजाते हैं। जिनके हृदय में सदा भगवान बसते हैं, सदा बसंतम, जिनके हृदय में सदा भगवान बसते हैं, ऐसे सुखदेव भगवान को बारंबार प्रणाम। 88,000 संत बैठे हैं नैमिषारण्य में, और वहां सूत जी का आगमन होता है। सभी लोग खड़े होकर सूत जी का आदर करने लगे, सम्मान करने लगे। तभी सूत जी महाराज ने कहा कि हमारा सम्मान क्यों? तब कहा धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धास्तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा।